राधे कृष्ण। नवम सर्ग। परशुराम को राम का विश्व रूप दिखाना। रामचंद्र दशरथ जी के सन्मुख जानकी का पानी ग्रहण करके भ्राताओं के सहित तथा जानकी के सहित विविध प्रकार के बाजे आदि के सहित अयोध्या जाने की इच्छा करने लगे। मार्ग में आर्चिक नंदन परशुराम उन रामचंद्र महापराक्रमी का अद्भुत विवाह देखने के लिए मार्ग में उनसे मिले। वह क्षत्रियनाशक दिव्य धनुष लेकर रामचंद्र के बल जाने की इच्छा से आए। उन शास्त्र उठाए परशुराम जी को खड़े देखकर हंसते हुए रामचंद्र उन विप्रेंद्र से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप भले आए, कहिए मैं आपका क्या प्रिय करूं। तब भार्गव कहने लगे, हमें स्वागत से क्या प्रयोजन है। हे राजेंद्र, यह मेरे हाथ में क्षत्रियों को काल स्वरूप धनुष है। समर्थ हैं तो आप इसे चढ़ाइए। यह सुनकर परशुराम से रामचंद्र बोले, भगवान, आप हम पर आक्षेप न करिए। क्षत्रियों को ब्राह्मणों के साथ अपना बल प्रकाश करना उचित नहीं है, और विशेषकर इक्ष्वाकु वंशी ब्राह्मणों के सन्मुख अपने बाहुवीर्य का कथन नहीं करते हैं। यह सुनकर परशुराम बोले, हे राम, वाणी का उपदेश मत करो, धनुष चढ़ाओ। तब क्रोध कर रामचंद्र ने धनुष ग्रहण किया। जब वह धनुष रामचंद्र के हाथ में आया, तब लीला से ही रामचंद्र ने उसे चढ़ा लिया और हंसते हुए जया शब्द किया। उसके शब्द से सब प्राणी वज्र के शब्द के समान घबरा गए। तब रघुनंदन परशुराम से बोले, हे ब्राह्मण, धनुष तो चढ़ा लिया, कहिए अब और क्या करूं। तो परशुराम ने एक बड़ा तीक्ष्ण बाण देकर कहा, कर्ण पर्यंत खींचकर इसे चढ़ाओ। यह सुनकर रामचंद्र क्रोध से दीप्तिमान हुए बोले, सुना जाता है, क्षमा किया जाता है, परंतु तुम फिर भी अभिमान से पूर्ण हो। आप पितामह के प्रसाद से क्षत्रियों से अधिक संप्रदा करके उनके बल पर आक्षेप करते हो। तुम मेरा दर्शन करो, मैं तुमको नेत्र प्रदान करता हूँ। यह कह राम ने उनके निमित्त दिव्य नेत्र दिए। तब परशुराम रामचंद्र के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत समूह, पितृ, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदी, तीर्थ, ऋषि, ब्रह्मभूत, सनातन लोक, सब देवर्षि, समुद्र पर्वत, वेद, उपनिषद, वसटकार यज्ञ, ऋक, यजु, साम, संपूर्ण धनुर्वेद देखने लगे। तब विद्युत मेघवृंद वर्ष चलायमान हो गए। उस समय विष्णु ने उस बाण को छोड़ा। उस समय सब जगत उल्का और अश्नि से व्याप्त हो गया, और बड़ी भारी धूरी की वर्षा और मेघ समूह से व्याप्त हो गया। भूमि कंपन आदि महाशब्द बड़े दीर्घात से परशुराम को विह्वल करते हुए उनका केवल तेज ही आकर्षण करके राम की भुजा से छूटा हुआ वह बाण चलायमान हो गया। तब विह्वलता से परशुराम जी को चेतना हुई। राम फिर प्राण आए हुए को समान विष्णु को प्रणाम करते हुए और विष्णु की आज्ञा से वे फिर महेंद्र पर्वत को चले गए। वहाँ भीत और नम्रतापूर्वक निवास करते हुए फिर संवत्सर के बीत जाने पर पराक्रम रहित स्थित रहे। उस समय उनके पितर निर्मद और दुखी होकर परशुराम जी से बोले, हे पुत्र, विष्णु को प्राप्त होकर यह तुमने अच्छा नहीं किया है। वह सदा त्रिलोकी में पूज्य और मान्य है। अब तुम वधूसर आलय वाली पवित्र नदी में जाओ। वहाँ तीर्थों में स्नान कर फिर अपने तेज को प्राप्त होंगे। वह दीप्तोह नाम तीर्थ है। वहाँ तुम्हारे परपितामह भृगु जी ने देव युग में तप किया था। यह वचन सुन
परशुराम जी ने वैसा ही किया। हे महामुनि भारद्वाज, इस प्रकार परशुराम जी को फिर तेज की प्राप्ति हुई। हे वत्स, जो कोई पवित्र रामचंद्र के चरित्र को सुनता है वह सब पाप से छूटकर विष्णु के लोक को जाता है। तब रामचंद्र जानकी का हाथ स्पर्श कर सूत मागध जनों से स्तुति को हो, देवताओं से फूलों की वर्षा से आच्छादित हो उत्तर कौशल देश में आई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।